आप सबको पता है एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन आते ही बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट आ गया है। सर फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, सर क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सर कब से कब तक डिग्री होना चाहिए हमारे पास, भाई इसमें जो फोटो लगेगा उसका साइज क्या होना चाहिए, सर कौन कौन सा डिपार्टमेंट के लिए हम एलिजिबल है, सर मतलब लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन आ गया बच्चों का। बार बार मैसेज आ रहा था, मुझे नहीं लग रहा था इतना कंफ्यूजन होगा आप लोगों का, लेकिन कोई बात नहीं, कंफ्यूजन आया है तो इसका सॉल्यूशन पे भी रीच करेंगे अपन। तो वन बाय वन हर चीज को देखने वाले। आपको ये दिख रहा होगा क्या सर, ऑफिशियल जो नोटिस आया वो दिख रहा होगा आपको, ये सारी चीजें ये आपको पता ही होगा। बाकी देख लो, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट को देखना जरूरी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देखना जरूरी है। क्या सर, ये देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या सर क्या लिखा गया इसमें, इसको देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा गया है सर, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अगस्त से स्टार्ट हो गया, आप सबको पता है, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और लास्ट डेट जो है 2 सितंबर तक। क्या सर 2 सितंबर तक है, इससे पहले में सब कुछ कम कर लेना है सारा काम अपन को। ओके, मैं तो बोलूंगा इस वीक तक कर लो सब कुछ, गेम ओवर। इसके बाद जो है अपना प्रिपरेशन करेंगे, मस्त तरीके से एंजॉय करेंगे सर। इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अगस्त दिया गया है, तो रात का जो टाइमिंग है वो लिखा गया है आपको। ओके, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो ऑफलाइन पेमेंट करेंगे तो चालान के थ्रू होगा ये सारी चीजें, उसका भी डेट है 2 सितंबर तक। ओके, इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, जो भी उसमें सारा ऑप्शन आएगा उसके थ्रू, तो उसका दिया है 3 सितंबर। ध्यान सुनिएगा, 3 सितंबर 2022 तक, मतलब एक दिन बढ़ा कर दिया गया। 2 सितंबर को फॉर्म फिलअप खत्म, लेकिन 3 सितंबर को आपको दिया गया जो ऑनलाइन फी पेमेंट है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया गया। अगर फी पेमेंट भूल जाते हैं तो आप एक दिन बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्म सबमिशन का जो लास्ट डेट है दैट इज 2 सितंबर, देख लीजिए यहाँ पे। ओके, इसके बाद सर लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक दैट इज 3 सितंबर। देखो यहां पे भी लिखा है क्या सर, 3 सितंबर लिखा गया है। इसके बाद सर डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस दैट इज 4 सितंबर, एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर आप किसी भी तरह का फॉर्म में मिस्टेक करते हो, पेमेंट किसी भी तरह का इशू होता है, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया, और ये 4 सितंबर तक आप ये सारा चीज कंप्लीट करना है। और इसके बाद सर शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको आप सीबीटी टेस्ट बोलते हैं, जिसको आप एसएससी जे का प्रीलिम्स बोलते हैं, दैट इज नवंबर 2022। ओके, नवंबर में होगा, कब होगा ये अभी क्लियर नहीं, बस इतना लिखा गया नवंबर में होगा, किसी भी डेट को हो सकता है, लेकिन बस अभी ये लिखा गया जो नवंबर 2022 में होगा। इसके बाद सर शेड्यूल फॉर पेपर 2 कन्वेंशनल पेपर, जिसको आप मेंस बोलते हो, टू बी नोटिफाइड लेटर, ये आपको अभी नोटिफाई किया जाएगा, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ये है इंपॉर्टेंट डेट, ये है इंपॉर्टेंट डेट, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, और ये सारे स्टूडेंट अपने अपने माइंड में लेके चलेंगे कब क्या करना है आपको। ओके, अब सर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आती है सर, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो मैं इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हूं या नहीं अप्लीकेबल हूं। ये सारा पोस्ट दिया गया, ये सारा इसके बारे में बात करेंगे। देखो इसमें बहुत सारा चीज लिखा गया, कंफ्यूज कर जाओगे तुम लोग। मैं इसका फेयर करके लाया हूं, इस पे वर्क करके आपको मैं लाया हूं, सारा चीजें मैं बताने वाला हूं वन बाय वन। चलिए चलते हैं, सबसे पहले क्या सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या सर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप बीटेक किए हो, यस यू आर एलिजिबल। अगर आप डिप्लोमा किए हो, यस यू आर एलिजिबल, मतलब बीटेक स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट दोनों एलिजिबल है। इसके बाद सर डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीटेड बिफोर 2 सितंबर 2022, याद रखना इस बात को, आप लोगों का बहुत बार कॉल हो चुका, लगभग मैं 20 से 25 कॉल अटेंड किया हूं इस चीज के लिए, जो सर क्या मैं एप्लीकेबल हूं, मैं फाइनल ईयर में हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बहुत सारे बच्चे कॉल किए हैं। तो आपको इस बात को याद रखना है, ध्यान से वीडियो को सुनिए हर एक बात को, क्योंकि मैं वीडियो में वही बात बताने वाला हूं जो बच्चों का क्वेरी है। ओके, तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं या डिग्री किए हैं बिफोर इस डेट से 2 सितंबर 2022 तक, अगर आपके पास डिग्री है, आपके हाथ में डिग्री आ जाता है, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑफिशियली टेक्निकली एलिजिबल है। अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो बात आती है सर क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो यानी अपीयरिंग स्टूडेंट है, आपके पास डिग्री नहीं आएगा सर, 2 सितंबर तक डिग्री नहीं आएगा, तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए, आप एग्जाम में अपने आप को चेक करने के लिए बिल्कुल बैठ सकते हो, लेकिन टेक्निकली आप एलिजिबल नहीं हो। आप अगर एग्जाम क्वालिफाई भी करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना बेटा। ओके, इसके बाद सर अगर मैं लेटरल एंट्री से बीटेक किया हूं, यस यू आर एलिजिबल, आप अलाउ है, लिखा गया है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉट आपको क्लियर हो गया होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला। तो बेटा ध्यान रखना, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो ऑफिशियली नॉट एलिजिबल है। अगर आप एलिजिबल होते तो आपके पास 2 सितंबर तक आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए। ये डेट मैंने से याद रखना, ये डेट तक अगर आपके पास डिग्री है, आप एलिजिबल हो, चाहे डिप्लोमा की हो चाहे बीटेक की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो ध्यान से देखना,
ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या सर ये एज लिमिट क्या होगा सर, एज लिमिट क्या होगा सर, ध्यान से सुनिएगा। एज लिमिट में मिनिमम जो एज है वो सबको पता होगा, क्या सर 18 ईयर्स पता है। मैक्सिमम जो एज है दैट इज 30 ईयर, जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है, 30 साल है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, नीचे लिखा गया एक्सेप्ट फॉर CWC, ये डिपार्टमेंट है सर, इस बार CPWD ये डिपार्टमेंट है सर, इस दोनों डिपार्टमेंट के लिए जो मैक्सिमम एज कंसीडर करता है दैट इज 32 ईयर सर, कितना 32 ईयर। बाकी सबके लिए जो है मैक्सिमम एज कितना है सर 30 ईयर्स ओनली है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस दोनों के लिए आप अगर इलिजिबल हैं तो अगर आपका एज 30 प्लस भी हो गया है ना, आप इस दोनों डिपार्टमेंट में बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम एज 32 है, बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है ना उसका एज कितना सर 30 ईयर्स है सर ओनली। अब ये किसको रेफरेंस ले रहा है, तो ये रेफरेंस ले रहा है 1/1/2022, मतलब सर 1 जनवरी 2022 तक का रेफरेंस ले रहा है। याद रखिएगा, इस दिन का रेफरेंस ले रहा है, इस दिन तक आपका ये सारा एज होना चाहिए 30 ईयर्स या 32 ईयर्स से कम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा आप सारे लोग। क्लियर, तो ये एज लिमिट का क्लियर हो गया सारी चीजें। अब बात आती है सर हमको डिपार्टमेंट कौन कौन सा मिलेगा सर, हम जो बीटेक किए हैं, हम जो डिप्लोमा किए हैं, किस किस में एक्सपीरियंस की नीड है। चलिए आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क किए हैं, थोड़ा सा बस ये देखिए, ये आपके लिए क्या है सर डिपार्टमेंट, इतना सारा डिपार्टमेंट है, क्या सर MES सर, CPWD सर, फरक्का वायरस सर, BRO सर, CWPRS सर, NTRO सर, NAVAL सर, ये डिपार्टमेंट सारा डिपार्टमेंट है। अगर आप बीटेक किए हैं तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में देखो कहीं पे भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, 0 एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आप डिप्लोमा किए हो तो आपको MES मिलिट्री जो एग्जाम होता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी सर इस डिपार्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन अगर फिर फर्क इसमें सर BRO में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। ओके, इसके बाद सर NAVAL डिपार्टमेंट अगर चाहिए तो इसमें भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में आपके लिए कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, और बीटेक वालों का तो कहीं भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, इस बात को समझ के रखिएगा। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, क्या सर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये मैं सारा बात किसके लिए कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके, ये सब कुछ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कर रहा हूं। अब जो सबसे मैक्सिमम डॉट है ना, जो जहां पे मैक्सिमम बच्चे फंस रहे हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, दैट इज सर पिक्चर क्वालिटी और सिग्नेचर का क्या क्वालिटी क्या होना चाहिए। चलिए इस पे चलते हैं ऊपर, क्या सर पिक्चर क्या होना चाहिए और सिग्नेचर क्या होना चाहिए, मैं इस पे भी ले चलता हूं आपको। देखिएगा ध्यान से, मैं सब कुछ लिख के लेके आया हूं, ये देखो ध्यान से। क्या सर, जो पिक्चर होगा ना, आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें जो पिक्चर का डिटेल, जो इमेज होगा ना आपका, सबसे पहली बात कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। मैं पूछाऊंगा अगर आप 1 मंथ या नहीं, पुराना फोटो है आपके पास 1 ईयर का भी, तो ज्यादा चेंजेस नहीं आया, मैं बोलूंगा आपको सजेस्ट करूंगा आप जा करके अभी अभी पिक्चर रिसेंटली लो और आराम से यहां पे अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात याद रखेगा आप लोग, क्या सर एक बार आपको याद ये रखना है, पिक्चर का जो साइज होना चाहिए ना, ये 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसका जो मैक्सिमम ये जो है साइड, ये कितना सर, ये साइज का लेंथ है, और ये साइज 20 से लेके 50 केबी के बीच में होना चाहिए। क्या सर 20 से 50 केबी और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पे अगर लैग किए तो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस है बेटा, याद रखना तुम इस बात को। ओके, बाकी कैप लगाना हुआ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा चश्मा लगाना हुआ फोटो में लगना नहीं चाहिए, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या सर, सिग्नेचर की बात आती है तो सिग्नेचर का जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसका साइज 10 से लेकर 20 केबी तक होना चाहिए, और ये भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारा स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको पता होना चाहिए। SSC JEE का फॉर्म फिलअप करते वक्त, SSC JEE का जितना अभी फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया, सब कुछ जो आया है ना, उसमें बच्चों का ये मैक्सिमम डॉट था जिसको मैं ट्रैक किया हूं, जिसको मैं इस वीडियो के थ्रू आपको रिप्लाई देने का कोशिश किया हो। बाकी यार कोई सा भी डाउट है ना, आपको किसी भी तरह का डाउट है ना, आपके लिए कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है। अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आपको अगर कंफ्यूजन दूर हुआ होगा तो भी बताइएगा आप लोग, और आपके मन में अगर किसी भी तरह का और डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं हो सकता है उस पर वीडियो बना दूं या वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप SSC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक आपको चीजें पता नहीं है, तो विजय भव बैच और सफलता बैच 2 बैचेज चल रहा है, बिल्कुल आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जेनिक लर्निंग ऐप पे जाइए और वहां पे EE10 कोड लगाना मत भूलिएगा, बेहतरीन आपको ऑफर मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। बाकी करते हैं प्रिपरेशन, फोड़ते हैं इस बार SSC JEE को। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप लोग जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो मच।